जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम फिजिकली और मेंटली फिटनेस के लिए जो बेसिक एक्सरसाइज होती हैं उनकी चर्चा करेंगे और हम यहाँ आपको करके बताएंगे ताकि हम एक आदर्श जीवन अपना जी सकें और उन शहीदों के सपनों का जो भारत है वो बनाने में भी हम कारगर सिद्ध हो सके। तो शुरुआत करते हैं रनिंग के साथ। लंबे गहरे सांसों के साथ हम दौड़ से शुरुआत करेंगे ताकि दिन की शुरुआत अच्छी रहे और हमारा शरीर है वार्म अप हो जाए। लंबे गहरे सांसों के साथ अब हम रनिंग के बाद थोड़ा रिलैक्स होंगे। लंबे गहरे सांस लेंगे, छोड़ देंगे, सांस लिया, छोड़ा, 3-4 सांस लेकर के अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के बाद अगली एक्सरसाइज है। सांस भरते हुए अपने पैरों को, घुटनों को पूरा ऊपर लेकर के आएंगे। इसे हम जंप के साथ भी कर सकते हैं। सांस भरते पैर को ऊपर लेके आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। वैसे ही कमर पे हाथ और सांस छोड़ते हुए कुर्सीनुमा बैठ जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अब अगले एक्सरसाइज, दोनों पैरों को खोल लेंगे, दोनों हाथ एकदम सीधे और बाएं पैर की ओर आधा मोड़ करके और इस कुर्सीनुमा टाइप बैठेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए फिर ऊपर। इसे हम पूरा भी बैठ सकते हैं। अगर हम पूरा बैठ सके तो और भी शानदार है। अपनी दोनों पैरों के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज, दाएं पैर को थोड़ा सीधा कर लिया, दाएं घुटने को मोड़ करके और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए सावधान मुद्रा। फिर सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए फिर सामने, फिर सांस भरते हुए दाएं। लगातार करेंगे। ये एक्सरसाइज अपने सारे शरीर को खोल देंगी। अब अगली एक्सरसाइज करेंगे अपन। दोनों हाथ एकदम सीधे आगे, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए दोनों हाथों को पूरा फैलाएंगे। फेफड़े के कोने कोने में ऑक्सीजन जानी चाहिए। सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए पीछे, सामने, पीछे। हर एक्सरसाइज को अपन 8-8, 10-10 बार कम से कम करेंगे ताकि हमारा शरीर है एकदम वार्म अप हो जाए। अगली एक्सरसाइज, दोनों हाथ एकदम सीधे,
दाएं हाथ की हथेली आसमान की ओर, सांस भरते हुए बाईं ओर पूरा झुकेंगे एकदम 90 डिग्री के एंगल पर। सांस छोड़ते हुए ऊपर, फिर सांस भरते हुए दाईं साइड, ऊपर, लगातार करेंगे। ये एक्सरसाइज अपने सामर्थ्य अनुसार करनी है। शुरुआती दिनों में ये एक्सरसाइज अपन अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। 2, 4, 5 से धीरे धीरे बढ़ाते हुए 8-10 तक लेके जा सकते हैं। अब अगली एक्सरसाइज, दोनों हाथ एकदम सीधे और दाएं हाथ की हथेली को और बाएं पंजे की ओर लेके जाएंगे और बाएं हथेली को आसमान की ओर जो है इसको अपन देखेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दाईं साइड, लगातार करेंगे। अगर शुरुआत में पूरा नीचे हाथ नहीं जा रहा है तो इतना जाए तो भी ठीक है, धीरे धीरे है। जो जो शरीर फ्लेक्सिबल होगा त्यों त्यों ये हाथ है वो पूरे नीचे भी जाने लगेगा। अब अगली एक्सरसाइज, दोनों हाथ एकदम सीधे, सांस भरते हुए पूरा दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे और अपनी थैलियों को देखते रहेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों थैलियां एकदम जमीन पर, प्रयास करेंगे नाक है वो भी घुटनों के टच हो जाए। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे, लगातार। अब बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। जंप के साथ सांस भरते हुए दोनों हाथों को एकदम ऊपर की ओर, आसमान की ओर लेके जाएंगे। कान से टच, ये बाजू कान से एकदम टच और पूरा तानेंगे शरीर को ऊपर। फिर सांस छोड़ते हुए सावधान मुद्रा में, सांस भरते हुए फिर ऊपर, लगातार। ताली के साथ भी कर सकते हैं। अब अगली एक्सरसाइज, दोनों हाथ एकदम सीधे और सांस छोड़ते हुए पूरा पीछे की ओर जाएंगे। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दाईं साइड, पूरा पीछे सामने, पीछे सामने। इस एक्सरसाइज को अपने थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। पूरा शरीर एकदम खुल जाता है। इन वार्म अप की शुरुआती एक्सरसाइज के बाद अपन चलते हैं प्राणायाम की ओर। आओ, अब मेंटली फिटनेस के लिए प्राणायाम सबसे बेस्ट है और शुरुआत करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम से। हम सुखासन में भी बैठ सकते हैं और यदि हमारा अभ्यास है तो हम बद्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। शुरुआत करते हैं, पूरा श्वास फेफड़ों में भरेंगे, खाली करेंगे, फिर भरेंगे, फिर खाली करेंगे। ध्यान हमारा नाक के इर्द गिर्द सांसों पर ही रहे। अगर हमारा ध्यान सांसों पर रहेगा तो उसका हमें ज्यादा लाभ
मिल सकेगा। शुरुआत करते हैं। यह है भस्त्रिका प्राणायाम। रीढ़ की हड्डी हमारी एकदम सीधी रहेगी और एकदम आनंद के साथ, मस्ती के साथ हम ये अभ्यास, ये प्राणायाम हम करेंगे और इससे हमारे फेफड़े की कोने कोने की सफाई हो जाती है और हमारा मन है उसको मजबूती मिलती है। अब अगला प्राणायाम, कपालभाति। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, ध्यान मुद्रा में लगा करके और एकदम शिथिल पूर्वक बैठ जाएंगे। एक झटके के साथ सांस को छोड़ना है। ध्यान रहे, ध्यान सांसों पर ही रहे, सांस छोड़ने पर ही टिका रहे। अगर इर्द गिर्द कहीं ध्यान जाए तो उसको वापस यहीं पर लेकर के आना है। आज हम प्रतीकात्मक रूप से आपको एक मुख्य जो बातें होती हैं, एक प्रतीक के रूप में हम आपको ये प्राणायाम और ये एक्सरसाइज वगैरह बता रहे हैं। उसके बाद में हम अगले वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक भी बताएंगे। कपालभाति से हमारा सारे पेट का व्यायाम हो जाता है। इंटरनल व्यायाम, हर एक भीतर के जो ऑर्गन है, आमाशय, अंगनाशय, लीवर, ये सारी पेट के अंदर जो सारे ऑर्गन हैं, इन सब का व्यायाम हो जाता है। सारे एकदम स्वस्थ रहेंगे। अगर पहले से कहीं हमारे पेट में कोई गांठ है या कोई तकलीफ है तो वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और अगर हम स्वस्थ भी हैं और हमेशा स्वस्थ बने रहना चाहते हैं और अपने पेट को एकदम मुलायम रखना चाहते हैं, अपना जो खाना है वो अच्छे से पचाए रखना चाहते हैं, तो ये कपालभाति बहुत ही सुंदर और बेस्ट प्राणायाम है। अब अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, अपने दाएं अंगूठे से दाएं नाक को बंद करके बाईं नाक से पूरा लंबा गहरा श्वास लेंगे और दाईं नाक से छोड़ देंगे। फिर लगातार दाएं से लेंगे, बाईं से छोड़ देंगे। ये क्रिया हम लगातार कम से कम 8-10 मिनट रोज करें और इसका निश्चित रूप से अपने जीवन में सुखद परिणाम देखने को मिलेगा, जिसे आप हर रोज नोट करोगे। अनुलोम विलोम माइग्रेन, अनिद्रा, इन सब के लिए एकदम कारगर प्राणायाम है। खोपड़ी के समस्त विकारों को यह दूर करता है। शुरुआत करते हैं। दाएं अंगूठे से दाएं नाक को बंद कर लिया, ध्यान को सांसों पर ही लगाए रखेंगे। ये विशेष अपने को ध्यान रखने की बात है। जो सांस अंदर गया, सांस ध्यान को अंदर लेकर के चले गए। जो सांस बाहर आया, ध्यान को सांसों के साथ बाहर ले आए। यह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। 1-2 मिनट हम भस्त्रिका करेंगे, 8-10 मिनट कपालभाति और 10-15 मिनट या इससे भी ज्यादा अपने पास अगर यदि समय है तो हम आधा घंटे भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इसके बाद अंतिम पड़ाव ध्यान, जो कि योग का भी अंतिम लक्ष्य है और अपने जीवन के रूपांतरण के लिए, हमें दिव्यता की ओर ले जाने के लिए, होशपूर्वक जीवन जीने के लिए ये सबसे कारगर एक उपाय है। अनेकों विधियां हैं ध्यान की,
लेकिन हम आपको आज विपश्यना ध्यान के बारे में बताएंगे। सांस अंदर जाती है, ध्यान को अंदर लेके जाएंगे, सांस बाहर आएगी, सांसों के साथ ध्यान को बाहर ले आएंगे, मन को सांसों पर टिकाए रखेंगे। और ये विशेष ख्याल रखना है कि हमें इस ध्यान में सांसों को लेने या छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। जो प्राकृतिक सांस भीतर आ रहा है, बाहर जा रहा है, उसी सांसों पर ध्यान को टिकाए रखेंगे। बीच में अगर ध्यान दाएं बाएं भटक जाए तो इसको वापस ले आएंगे, क्योंकि मन का स्वभाव है चंचलता। मन एक चंचल घोड़े की तरह है, तो इसको हम बार बार अभ्यास से इसको टिकाए रखेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन ये हमारे काबू में होगा और हम वर्तमान में जीना सीख जाएंगे। और जो इंसान वर्तमान में जीना सीख जाता है उसका जीवन निश्चित रूप से बेहतर हो जाता है। शुरुआत करते हैं ध्यान की। इसी मुद्रा में आराम से शिथिल पूर्वक बैठे रहेंगे। दोनों हथेलियों को बाईं हथेली पर दाईं हथेली रख करके हम इस तरह भी बैठ सकते हैं। ध्यान को अपने नाक के ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इन दोनों द्वारों पर ध्यान को टिकाए रखेंगे और यहीं से हम आते जाते सांसों को देखते रहेंगे। सिर्फ दृष्टा बन करके काम करेंगे। शुरुआत करते हैं ध्यान की। सांस भीतर गया, चेतना को भीतर ले गए। जो ही सांस बाहर आया, चेतना को बाहर ले आए। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बेसिक जानकारी देने का प्रयास किया है। आने वाले वीडियो में हम आपको और विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से हम मिलजुल करके अपने तन मन से स्वस्थ रह करके इस देश दुनिया के लिए और बेहतर देने का प्रयास करेंगे और उन शहीदों के सपनों का भारत दुनिया बनाने का हम प्रयास लगातार बनाए रखेंगे। शुक्रिया आपके प्यार प्रेम का। आपका प्यार प्रेम हमें लगातार मिलता रहता है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।